श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता प्रयाग में सूची से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य प्राग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसीलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोक में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो वस्तु हैं, वे आपसे अज्ञात नहीं हैं। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्राह्मण यज्ञ से शून्य हो जाएंगे। समस्त क्षत्रिय भी सर्व धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट, सर्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनुपार्जन परायण तथा नापतौल में अपनी कुतिस वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे और उनकी आकृति उज्जवल होगी,
अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वह स्वभावतः ही अपना धर्म त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रति कूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुटिल भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। अध्याय पहला। आज हमने विद्वेश्वर संहिता के पहले अध्याय में जाना कि आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा एकमात्र शिवजी भगवान है। वह अनायास ही जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। और इस अध्याय में हमने जाना कि कलयुग में तरह तरह के पाप होंगे, जैसे दुराचार में फंसना, सत्य भाषण से मुंह फेर लेना, निंदा करना, पराया धन हड़पना, पराई स्त्रियों में आसक्त होना, हिंसा करना, नास्तिक हो जाना, लोभी होना और एक दूसरे को ठगना, हर तरह के धर्म के कार्यों से दूर हो जाना। इसके अलावा व्यर्थ के जो भी कार्य हैं उसमें लग जाना और कितनी गहराई से एक पंक्ति के द्वारा जो व्यर्थ आजकल हम देख रहे हैं, अपने आसपास गतिविधियां हो रही हैं, वो सब इतने सालों पहले पुराण में लिखती थी कि वह कर्म धर्म के काम को छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। सच है ना, बाहर से हम कितना चमक दमक रहते हैं और अंदर जो उस परमात्मा से मिलने का एकमात्र उद्देश्य था, ध्यान लगाना, नाम लेना, वो सब छूटता जा रहा है इस कलयुग में। और तो और शिव पुराण में ये भी लिखा है ना इस अध्याय में कि विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। भाव है कि जैसे कहावत है, थोथा चना भाजे घना, वो हम सबका हाल कलयुग में पतन की ओर, माया के वश में होकर ये सब हो रहा है। तो इस अध्याय में सूत जी ने मुनियों को प्रेरित किया है, उनसे ये प्रश्न पूछने के लिए कि क्या इस कलयुग में ये जो पाप हो रहे हैं इनका अंत होगा, और अगर होगा तो वो कैसे होगा, ये हम जानेंगे कल के अध्याय में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।